क्या बिहार में योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? क्या बिहार के नए चौधरी बने सम्राट बिहार में भी उत्तर प्रदेश का मॉडल लागू कर देंगे? क्या बुलडोजर की दहाड़ से बिहार की धरती के माफिया बदमाश भी कांप उठेंगे? और कैसा होगा सम्राट चौधरी का योगी वाला सिंघम अवतार? दोस्तों, यह बात पहले से ही फिक्स थी कि नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस दिन अमित शाह ने 30 अक्टूबर के दिन बिहार के मुंगेर में तारापुर की रैली के दौरान यह कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, उसी दिन तय हो गया था कि अगर डिप्टी सीएम को बड़ा आदमी बनाने की बात हो रही है तो फिर कौन सा पद बचा। उसी दिन तय हो गया था कि सम्राट अब बिहार में योगी 2.0 की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बड़ी भूमिका सम्राट चौधरी के सीएम बनने में है। योगी आदित्यनाथ ही वो नेता हैं जिन्होंने बिहार में सत्ता के विरोधियों के सारे समीकरण को हवा में उड़ा दिया था। योगी ने सम्राट के समर्थन में खूब बयान दिए थे। योगी ने डिसाइड किया था कि अगर आपको यूपी वाला मॉडल बिहार में भी चाहिए तो फिर यहां पर सत्ता का रिपीट होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि आप बीजेपी को, एनडीए को समर्थन दीजिए, बिहार में भी यूपी वाला मॉडल लागू कर देंगे। तब भी सवाल उठा था कि नीतीश कुमार की सुशासन की छवि के ऊपर योगी जी का जो मॉडल है उसे कौन लागू कर पाएगा, क्योंकि सुशासन राज तो पहले से चल रहा है, लेकिन बुलडोजर राज, माफिया बदमाशों के ऊपर सख्त एक्शन का प्रहार, उन्हें मिट्टी में मिलाने जैसा डंके की चोट पर उठाया गया कदम कौन ले सकता है। तब भी जवाब मिला था सम्राट चौधरी। तारापुर विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधायक बने सम्राट चौधरी दूसरी बार के डिप्टी सीएम बने। डिप्टी सीएम के पद पर जब कमान संभाली, जब उन्हें गृह मंत्रालय जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया जिसे नीतीश कुमार सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए संभाल रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ था कि नीतीश ने वो पद छोड़ा था और उसे सम्राट चौधरी को दिया गया था। तभी यह डिसाइड हो गया था कि सम्राट को सच में कुछ बड़ा बनाने की तैयारी हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ऐसे ही सियासत के चाणक्य नहीं कहे जाते। उन्होंने पहले ही गोटियां बिछा दी थी, फील्डिंग भी सेट थी, मोहरा भी फिक्स था और राजा सम्राट चौधरी भी फिक्स थे। बिहार की सियासत कैसे 360 डिग्री पर घूम गई वो अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊं, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या अब यूपी वाला योगी मॉडल बिहार में भी लागू होगा? क्या सम्राट चौधरी का भी तूफानी सिंघम अवतार दिखाई देगा? बदमाशों, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए? और क्या अब बंगाल भी विकास की रफ्तार पर और तेजी से दौड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भी आपकी क्या राय, इस पर भी जरूर बताना। दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली ने पर्यवेक्षक भेजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता, तब थोड़ा बहुत डाउट यह हुआ कि भाई विधायक दल की नेता तो पहले ही सम्राट चौधरी है, तो फिर क्यों भेजा गया? लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि विधायक दल के सामने अब नया मुख्यमंत्री के तौर पर वो आएंगे। अभी तक डिप्टी सीएम थे तो वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बाकी जो गठबंधन के सहयोगी दल है उन्हें भी विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 15 तारीख को शपथ ले लेंगे। यहां से बिहार में एक नए युग की शुरुआत होगी। लालू युग पहले ही खत्म हो चुका है, नीतीश युग भी अब यहां से खत्म हो गया है, क्योंकि नीतीश अब दिल्ली की सियासत में चले जाएंगे। निशांत वहां पर जरूर उनके बेटे आए हैं, तेजस्वी का कोई भी औरा वहां पर बचा नहीं है। तो अब सम्राट चौधरी का एक छत्र राज अगले कुछ सालों तक आप देख सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां पहले से ही सुशासन था। यूपी में योगी से पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था। यूपी में योगी से पहले यहां गुंडा राज था, माफिया राज था, बदमाशों के हौसले बुलंद थे, सरकार खुद उनके सामने सरेंडर थी और यहां जंगल राज हुआ करता था। लेकिन बिहार में स्थिति उलट है। बिहार में सालों से सुशासन की सरकार है और अब उसी सुशासन के मॉडल को कुछ कदम आगे बढ़ाकर और सख्त कदम उठाने होंगे। सम्राट चौधरी को जब गृह मंत्रालय दिया गया था तब जानते हैं उन्होंने पहले दिन ही बेगूसराय में जो घटना हुई थी उसके बाद बुलडोजर भी चलवाया था, एनकाउंटर तक हुए थे। तभी यह तय हो गया था कि अब बिहार में भी
योगी 2.0 का सिंघम अवतार दिखना शुरू हो गया है। अब आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाने की कहानी कहां से लिखी गई। दोस्तों 30 अक्टूबर का वो दिन था जब तारापुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, और तब उन्होंने मंच से कहा था कि आप सम्राट चौधरी को यहां से जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। उसके बाद बिहार की राजनीति में यह चर्चा तेज हुई थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी और एनडीए चुनाव लड़ रही है और सम्राट चौधरी ऑलरेडी डिप्टी सीएम है, तो फिर कौन सा पद, क्या उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर दिल्ली ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। तब भी संकेत मिले थे कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए, नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को देखते हुए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के झुकाव की वजह से हो सकता है कि सम्राट चौधरी को कुछ ऐसा ही बड़ा आदमी बनाया जाए। अमित शाह के इस बयान के बाद अंदर खाने यह भी खबर मिली कि एनडीए के अंदर जेडीयू पक्ष खासतौर पर वो इस बात से नाराज नजर आया, लेकिन वो कोई भी असर नहीं डाल सका। पहले ही ये फील्डिंग सेट हो गई थी, नीतीश जी से बात हो गई थी कि भैया इससे पहले हम बड़े भाई थे, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, और इस बार भी अगर नतीजे कुछ उस तरीके से आए तो बिहार में अब समय आ गया है जब बीजेपी का सीएम होना चाहिए। नीतीश जी ने भी हामी भर दी थी, क्योंकि नीतीश जी अपनी राजनीति को लेकर बेहद सख्त हैं। नीतीश जी जरूर लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो अपनी शर्तों पर रहे, और उन्होंने भी ये फिक्स कर लिया था कि भाई अब क्योंकि गिरता हुआ स्वास्थ्य है उनका, गृह मंत्रालय उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, अब वो सत्ता संभालने के भी बहुत ज्यादा मूड में थे नहीं, और इस वजह से वो पहले ही सत्ता को शिफ्ट करना चाह रहे थे। और जब 2025 के चुनावी परिणाम आए तो उसमें भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। सरकार दोनों ने मिलकर बनाई, दोनों की सीटें भी आसपास थी, लेकिन बीजेपी तब भी बड़े भाई की भूमिका में थी। इसी वजह से नीतीश कुमार ने कुछ महीनों की जरूर सत्ता संभाली, लेकिन उसके बाद उनका राज्यसभा जाने का अचानक से जो प्रेम बढ़ा, उन्होंने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया, उन्होंने उसके बाद राज्यसभा जाने के लिए फॉर्म भरा, राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली, और फिर बिहार में नए मुख्यमंत्री की तलाश फिर से तेज हुई। सबसे बड़ा नाम सम्राट चौधरी का ही था, क्योंकि गृह मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो है, अमित शाह की पहले ही लगी मुहर है, दिल्ली से भी ग्रीन सिग्नल इन्हें मिल चुका है, आरएसएस के साथ भी इनकी अच्छी पकड़ है, और राजनीति में अच्छा खासा अनुभव है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने बीजेपी को यहां बड़ी सीटें दिलवाई हैं, बीजेपी को बड़ी भाई की भूमिका में पहुंचाया है, और इसी वजह से सम्राट चौधरी को यहां का सीएम बनाना तय था। सम्राट चौधरी के बारे में दूसरी बात यह बिहार में चर्चा है कि वो योगी जी जैसे एक्शन लेने के मामले में सख्त है। वो बिहार के अगले योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं। वो बुलडोजर भी दौड़ाएंगे, वो माफियाओं का एनकाउंटर भी करवाएंगे, वो बदमाशों को सलाखों के पीछे भी भेजेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए चलेंगे। दरअसल दिल्ली से भी यह संकेत मिला है कि अब किसी भी राज्य में, क्योंकि पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा होती है, तो अब इसी तरीके के मॉडल को बाकी राज्यों में भी पेश करना है और उन राज्यों को भी ऐसा ही मॉडल बनाना है। अब बीजेपी के एजेंडे में सबसे नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर आ गया है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, उसके बाद फिर विकास भी दौड़ा चला आएगा, और अगर विकसित बिहार बनाना है तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सख्त रुख अपनाना ही होगा। अब बिहार में होने क्या वाला है, नई कैबिनेट बनेगी, नई कैबिनेट में नए मंत्री भी आपको दिखाई देंगे, और मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी अगले कुछ दिनों में तूफानी कदम उठा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला उनके पास है, तो आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ बड़े बदमाशों की घेराबंदी हो सकती है, कुछ बड़े एनकाउंटर देखने को मिल सकते हैं, माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है, जिन लोगों ने अवैध कब्जे बिहार में अलग अलग जगहों पर किए हुए हैं उनसे भी जमीनों को छुड़वाया जाएगा, और वहां पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गरीबों के लिए घर बनाकर उन्हें सौंपा जाएगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा ही कुछ संकेत अमित शाह ने विष्णुदेव साई को लेकर दिया, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2018 के दौरान अमित शाह ने यह कहा था कि आप इन्हें जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तब भी यह सवाल था कि विष्णुदेव साई जैसा नेता जो शांत रहता है, डॉक्टर रमन सिंह वहां के एक बड़े कद्दावर नेता है, तो विष्णुदेव साई कैसे ओवरटेक करेंगे। 2018 में विष्णुदेव साई चुनाव हारे, लेकिन 2023 में जीतने के साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुछ ऐसा ही वादा सम्राट चौधरी को लेकर भी बिहार की सियासत में अमित शाह ने किया था, और उसे भी अब पूरा कर दिया। यानी कि अमित शाह का वादा था, सम्राट चौधरी का सिंघम वाला एक्शन अभी बाकी है, और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या बिहार भी अब बदलने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सम्राट के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि सुशासन मॉडल पहले से ही लागू है, अब यहां बुलडोजर मॉडल लागू होगा। क्या बदमाशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब बिहार में अपनानी चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि सम्राट वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार को चला सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपको भी लगता है कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।